क्या हो अगर वो जगह जिसे आज पूरी दुनिया इस्लाम की सबसे पवित्र भूमि मानती है असल में भगवान शिव की तपोभूमि रही हो? क्या हो अगर मक्का का वो काला पत्थर जिसे हर साल लाखों लोग चूमते हैं असल में शिव के आंसुओं से बना हो? अब सोचिए, अगर ये सच है तो इसे अब तक छिपाया क्यों गया? और सबसे जरूरी, क्यों आज यह रहस्य खुलने की कगार पर है? इस वीडियो में आपको सिर्फ एक कहानी नहीं मिलने वाली, आप वो सच जानने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। हम आपको एक ऐसे रहस्य की परत दर परत यात्रा पर ले चलेंगे जो इतिहास से मिटा दिया गया, लेकिन वेदों और ऊर्जा के स्तर पर आज भी जीवित है। कल्पना कीजिए, रेगिस्तान नहीं, हरियाली से भरी अरब भूमि, मस्जिद नहीं, शिव का प्राचीन मंदिर, और वह मौन शिवलिंग जिसे पत्थरों में छिपा दिया गया, लेकिन जिसकी ऊर्जा आज भी लाखों लोगों को आकर्षित करती है बगैर उन्हें सच बताए। तो अगर आप उन चंद लोगों में से हैं जो इतिहास की सतह नहीं उसकी गहराई जानना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। बस एक विनती है, बीच में स्किप मत कीजिए, क्योंकि जो सबसे खौफनाक खुलासा है वो आखिर में होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है, नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आप भारत के किस शहर या गांव से ये वीडियो देख रहे हैं। चलिए देखते हैं, शिव भक्तों की यह जगी हुई चेतना देश के किन किन कोनों से जुड़ रही है। क्या आपने कभी सोचा है, क्या मक्का की भूमि जो आज इस्लाम की सबसे पवित्र जगह मानी जाती है कभी भगवान शिव की तपोभूमि रही होगी? क्या यह वही स्थान है जहां शिव ने स्वयं को स्थापित किया था और आज भी उसी भूमि में मौन रूप से विद्यमान है? आज आप एक ऐसे रहस्य से रूबरू होने जा रहे हैं जो न केवल आपकी सोच को झकझोर देगा बल्कि आपकी आत्मा को भी भीतर तक छू जाएगा। ये कोई साधारण कहानी नहीं, यह एक ऐसा सत्य है जिसे इतिहास की परतों ने ढक दिया है और समय की धूल ने भुला दिया है। लेकिन आज हम उस परत को हटाने जा रहे हैं। क्या मक्का में भगवान शिव आज भी हैं? आपको यह सवाल शायद चौंकाएगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि जो हम मानते आए हैं उससे यह बिल्कुल अलग है। लेकिन कई संकेत, कई प्राचीन ग्रंथ और कई सांस्कृतिक समानताएं एक ऐसे रहस्य की ओर इशारा करती हैं जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या वह पवित्र काला पत्थर जिसे हजरे अस्वद कहा जाता है, क्या वह वास्तव में महादेव का शिवलिंग है? क्यों कुछ परंपराएं वहां आज भी वैसी ही निभाई जाती हैं जैसी एक शिव भक्त निभाता है? क्यों वहां आज भी एक ऐसी ऊर्जा महसूस होती है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता? ये सब सवाल नहीं, संकेत हैं उस भूले हुए अध्याय के जो यह दर्शाते हैं कि धर्मों का अलगाव बस नामों का भ्रम है और सत्य वह तो सदा से एक ही रहा है। आज हम उसी एकता, उसी भूले हुए सत्य की ओर चलेंगे। पर याद रखिए, यह सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक आत्मिक यात्रा है। यदि आपने इसे अंत तक सुना तो शायद आपके भीतर भी कुछ जाग उठेगा, कुछ पुराना, कुछ बहुत अपना। तो आइए इस रहस्य के पहले द्वार को खोलते हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब यह पृथ्वी आज जैसी नहीं थी, जब हवा में रेत नहीं बल्कि चंदन की महक तैरती थी, जब अरब की भूमि रेगिस्तान नहीं बल्कि हरियाली, नदियां और अध्यात्म से भरी एक तपोभूमि थी। उस भूमि का नाम था मक्केश्वर। यह त्रेता युग था, वह स्वर्ण युग जब धर्म अपनी पूर्ण शक्ति में था, जब मनुष्य और देवता दोनों ही एक दूसरे की उपस्थिति को सहज रूप से अनुभव करते थे, जब पृथ्वी के हर कोने में दिव्यता की आभा फैली हुई थी। और उसी भूमि के हृदय में स्थित था एक मंदिर, मक्केश्वर महादेव का मंदिर। ना वो पत्थरों का ढांचा था, ना कोई साधारण स्थल, वह स्वयं महाकाल की ऊर्जा का केंद्र था। मंदिर की दीवारें श्वेत संगमरमर जैसी थीं, लेकिन उन पर कोई मानव हाथ नहीं चला था, वे प्रकृति द्वारा स्वयं तराशी गई प्रतीत होती थीं। वहां का शिवलिंग कोई साधारण प्रतिमा नहीं था, वह स्वयंभू था, प्रकट हुआ था, अवतरित नहीं किया गया। जब रात्रि होती और पूरा नगर नींद में डूब जाता, तब भी वह शिवलिंग अपनी दिव्य आभा से क्षेत्र को प्रकाशित करता। वह प्रकाश चांदी से भी मधुर था और उसके स्पर्श से ही मन की अशांति शांत हो जाया करती थी। और भोर जब सूरज की पहली किरण उस शिवलिंग पर गिरती तो लगता मानो स्वयं ब्रह्मांड शिव के चरणों में नतमस्तक हो रहा है। पक्षी मौन हो जाते, हवा ठहर जाती और हर आत्मा जैसे उस दृश्य को संजो लेना चाहती। मक्केश्वर महादेव का यश तीनों लोकों में गूंजता था। स्वर्ग से देवता, गंधर्व और अप्सराएं दर्शन हेतु आते थे। वह कोई मनुष्य मात्र का तीर्थ नहीं था, वह देवों की आराधना स्थली थी। ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र तक जब किसी संशय या संकट में पड़ते तो इसी स्थान पर समाधान पाने आते। उस समय ना कोई जाति थी, ना कोई अलग धर्म, सब केवल एक ही सत्ता के उपासक थे, महादेव के। मक्केश्वर की भूमि पर भक्ति, प्रेम और शांति तीनों एक साथ निवास करते थे। ये वही भूमि थी
जिसे समय ने रेत में बदल दिया, पर स्मृति अब भी बाकी है और आज हम उसे पुनः जागृत करने जा रहे हैं। जब सृष्टि की प्रथम कंपन उठी, जब आकाश और पृथ्वी का प्रथम मिलन हुआ, तब कुछ स्थान ऐसे थे जिन्हें स्वयं ब्रह्मांड की चेतना ने तपोभूमि के रूप में चयनित किया। मक्केश्वर उन्हीं में से एक था और उस भूमि पर स्वयं भगवान शिव ने पहला चरण रखा था। महातपस्वी, योगीश्वर, त्रिनेत्रधारी शिव जब अपनी ध्यानावस्था से बाहर आए तो उन्होंने एक स्थान को चुना जहां समत्व, शांति और ऊर्जा का संतुलन पूर्ण था। वह स्थान था मक्केश्वर। वहां ना कोई भीड़ थी, ना कोई देवालय, बस थी एक मौन भूमि जो शिव की उपस्थिति के लिए प्रतीक्षारत थी। और वहीं शिव ने अपने ध्यान का केंद्र बनाया। उन्होंने वहां नृत्य नहीं किया, ना ही कोई तांडव। वहां वे बस मौन हुए। सृष्टि के हर कंपन को, हर ध्वनि को अपने भीतर समेटते हुए वे उस भूमि में रम गए। और तभी एक दिन उसी भूमि से एक प्रकाश फूटा। धरती का कलेजा जैसे स्वयं आलोकित हो उठा। वहां प्रकट हुआ स्वयंभू शिवलिंग। ना कोई रचना, ना कोई स्थापना। वह शिवलिंग धरती की कोख से ऐसे उभरा जैसे सूर्य अंधकार को चीरकर निकलता है। वह उज्ज्वल था, श्वेत संगमरमर जैसा, लेकिन उससे जो प्रकाश निकलता था वह किसी चंद्रमा से भी मधुर, किसी सूर्य से भी कोमल था। उस शिवलिंग की आभा इतनी तीव्र थी कि वहां खड़ा होना कठिन हो जाता। लोग उसे देखते तो नेत्रों से आंसू बहने लगते। वह कोई प्रतिमा नहीं, वह साक्षात शिव का साक्षात्कार था। और फिर धीरे धीरे उस क्षेत्र में जीवन उमड़ पड़ा। वनस्पति लहराने लगी, नदियां बहने लगीं, पक्षी मधुर स्वर में गाने लगे। यहां तक कि देवता भी उस शिवलिंग के दर्शन के लिए अपनी भूमियों को छोड़कर मक्केश्वर आने लगे। श्रद्धालु जन उस स्थल पर एक बार बैठ जाते तो उठने का मन नहीं करता। ऐसा लगता जैसे वहां बैठते ही आत्मा को कुछ ऐसा मिल गया है जिसकी उसे जन्मों से तलाश थी। उस शिवलिंग के समक्ष खड़े होकर लोग अपने जीवन की पीड़ा भूल जाते थे। और इस प्रकार मक्केश्वर बना न केवल एक तपस्थली बल्कि दिव्यता का जीवंत स्रोत। शिव का वहां होना मात्र उपस्थिति नहीं था, वह संसार को ऊर्जा देने वाला केंद्र बन गया था। जो भी वहां आता केवल एक नहीं, कई जन्मों का पुण्य लेकर लौटता। शिव वहां केवल पूजे नहीं जाते थे, वहां वे अनुभव किए जाते थे। शांति वहां शब्द नहीं थी, वह स्पंदन था। ये वही शिवलिंग है जिसे कालांतर में कुछ ने छिपाने की मूर्खता की, परंतु शिव को कौन छिपा सकता है। मक्केश्वर की भूमि केवल देवों की आराधना स्थली नहीं थी, वह मनुष्यों के लिए भी एक जीवंत तीर्थ बन चुकी थी। जब त्रेता युग की स्वर्णिम रश्मियां पृथ्वी को आलोकित कर रही थीं, तब अरब की भूमि शिव भक्ति की ध्वनि से गूंज रही थी। हाँ, वही अरब जो आज रेगिस्तान कहलाता है, उस समय तप और भक्ति की हरियाली से आच्छादित था। उस भूमि के निवासी शिव को अपना आराध्य मानते थे। वे उन्हें अलख कहते थे, जिसका अर्थ है निर्गुण, अव्यक्त लेकिन सर्वत्र विद्यमान। यही शब्द कालांतर में बन गया अल्लाह। ये कोई भाषाई संयोग नहीं बल्कि संस्कृति का गहरा संबंध था। संस्कृत के अलख निरंजन अर्थात जो दिखाई न दे पर हर जगह हो ने जब अरबी ध्वनियों से जुड़ाव पाया तो अल्लाह शब्द बना। सत्य बदलता नहीं, बस भाषा बदलती है। उन दिनों वहां के पुरुष जटाधारी होते, भस्म लगाते और रुद्राक्ष की माला धारण करते। महिलाएं अपने मस्तक पर तिलक लगाती और चांदी जैसी वस्त्रों में शिव के मंदिरों में आरती करती। पूजा दिन में 5 बार होती थी, सूर्योदय, दोपहर, सूर्यास्त, रात्रि और अर्धरात्रि। क्या यह परंपरा कहीं सुनी हुई नहीं लगती? हाँ, यह वही 5 समय की आराधना है जो आज भी किसी अन्य रूप में इस भूमि पर प्रचलित है। मक्केश्वर में परिक्रमा करने की परंपरा थी, 7 बार शिवलिंग के चारों ओर। आज भी जब आप किसी स्थान विशेष पर जाकर लोगों को 7 बार परिक्रमा करते देखते हैं तो क्या वह केवल परंपरा है या फिर किसी भूले हुए सत्य की स्मृति? वे लोग शिव को किसी एक मूर्ति तक सीमित नहीं मानते थे। वे मानते थे शिव हर दिशा में है, हर भाव में है। भाषा भले अलग थी पर आस्था एक जैसी थी। यह जानना और भी विस्मयकारी है कि उस समय की भाषा में संस्कृत की मिठास थी, शब्दों में वैसी ही लय, वैसी ही शक्ति जैसे ऋग्वेद की अर्चाओं में मिलती है। इस युग में धर्म एक दीवार नहीं, एक पुल था। लोग एक दूसरे को अपने आराध्य का प्रतिबिंब समझते थे और प्रेम ही सर्वोच्च साधना थी। यह था वह स्वर्ण युग जब अरब शिवमय था और मक्केश्वर हर प्राणी के हृदय का केंद्र। परंतु जैसे हर युग की एक परीक्षा होती है, मक्केश्वर की भूमि को भी सहना पड़ा वह अंधकार जो धीरे धीरे आने वाला था। लेकिन समय की गति अचल नहीं होती। जैसे सूरज ढलता है वैसे ही स्वर्ण युग भी धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ चला। त्रेता बीती, द्वापर भी बीत गया और अंततः वह भयावह युग आया, कलयुग। कलयुग का आगमन केवल समय का परिवर्तन नहीं था, यह मानव की चेतना में अंधकार के प्रवेश जैसा था। जहां पहले भक्ति थी वहां परंपरा रह गई, जहां प्रेम था वहां प्रदर्शन था और जहां शिव को हृदय से पूजा जाता था वहां बाहरी रीति रिवाजों ने स्थान ले लिया। मक्केश्वर की भूमि भी इस बदलाव से अछूती नहीं रही। एक दिन कुछ स्वार्थी, अज्ञानी और लोभी जनों के मन में एक विचार ने जन्म लिया। उन्होंने सोचा, यदि हम इस शिवलिंग को छिपा दें,
इसे आम जन की पहुंच से बाहर कर दें तो इसकी दिव्यता केवल हमारे लिए रह जाएगी, हम इसका स्वामी बन जाएंगे। ओ मूर्ख मानव, क्या तुम नहीं जानते कि शिव को बांधना संभव नहीं? पर अज्ञान में डूबा हुआ मन सुनता नहीं, समझता नहीं। और फिर आई वह रात, कलयुग की सबसे अंधेरी अमावस्या। उस रात आकाश में तारे मानो डर से छुप गए थे, हवाएं थम चुकी थीं, पूरा नगर एक अजीब सी नीरवता में डूबा था, जैसे प्रकृति स्वयं जानती थी कि कुछ भयानक घटने वाला है। रात्रि के गहन अंधकार में वे लोग मक्केश्वर मंदिर में चुपचाप घुसे। उनके हाथों में भारी पत्थर थे। उनका इरादा था शिवलिंग को कैद करना। जैसे ही पहला पत्थर शिवलिंग के सामने रखा गया, धरती कांप उठी। दूसरा पत्थर रखा, आकाश गरजा। तीसरा पत्थर गिरा, तेज वर्षा होने लगी, जैसे देवता स्वयं रो रहे हों। किंतु वे अज्ञानी लोग इसे संयोग समझते रहे। उन्होंने समझा कि यह कोई प्राकृतिक घटना है और अपने पापमय कार्य में लगे रहे। आखिरकार जब उन्होंने शिवलिंग को चारों ओर से बंद कर दिया, तब एक दिव्य गर्जना हुई। यह कोई साधारण आवाज नहीं थी, वह कोई मानव भाषा नहीं थी, वह आत्मा को भेदने वाली, चेतना को झकझोरने वाली आवाज थी। स्वर आया, हे मूर्खों, जो पाप तुमने किया है उसका फल तुम्हें और तुम्हारी संतानों को भोगना पड़ेगा। मैं कहीं गया नहीं, बल्कि तुम ही मुझसे दूर हो गए हो। पूरा मक्केश्वर कांप उठा, पर्वत झुक गए, पशु पक्षी स्तब्ध हो गए। परंतु उन लोगों के कानों पर मोह और अहंकार का पर्दा पड़ा था। वे अनसुना कर गए उस चेतावनी को, उस करुण पुकार को। और शिव, वह साक्षात महाकाल, उन्होंने न क्रोध किया न श्राप दिया। उन्होंने मौन को चुना, मौन जिसमें क्षमा थी, मौन जिसमें प्रतीक्षा थी। जब उनकी आंखों से पहला आंसू गिरा, वह सीधे पत्थर पर गिरा और कहते हैं वह पत्थर काला पड़ गया। आज भी वह पत्थर वही है जिसे हजरे अस्वद कहा जाता है। ये कोई साधारण पत्थर नहीं, ये महाकाल के मौन दर्द की जीवित निशानी है। शिव जानते थे कि यह कलयुग का प्रभाव है। उन्होंने अपने भक्तों को दोष नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, छिपा रहूंगा, पर तुम्हारे साथ रहूंगा। जब समय आएगा तो मुझे फिर पहचान लोगे। ऐसा है शिव का प्रेम, क्रोध नहीं, केवल करुणा, दंड नहीं, केवल प्रतीक्षा। हजरे अस्वद एक काला पत्थर जो आज मक्का के सबसे पवित्र केंद्र में स्थापित है। लाखों श्रद्धालु उसे चूमते हैं, छूते हैं और उसकी ओर मुंह करके प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या कोई जानता है कि यह पत्थर काला क्यों है? क्या यह केवल परंपरा है या फिर किसी भूले हुए सत्य का जीता जागता प्रमाण? कहते हैं जब उस अमावस्या की रात शिवलिंग को पत्थरों से ढंका गया, तब भगवान शिव मौन हो गए। ना कोई शाप, ना कोई तांडव, बस एक मौन आंसू। वह आंसू जब शिव की आंखों से गिरा, वह सीधे उसी पत्थर पर गिरा जिसे उन्होंने सदियों से अपनी उपस्थिति के प्रतीक रूप में रखा था। और उसी क्षण वह पत्थर काला पड़ गया। वह काला नहीं था, वह दर्द था। शिव की करुणा, उनकी सहनशीलता और उनकी मौन प्रतीक्षा सब उस रंग में घुल गए। आज उस पत्थर को दुनिया हजरे अस्वद के नाम से जानती है। वह कोई साधारण शिलाखंड नहीं है, वह उस दिव्यता की अंतिम निशानी है जिसे समय ने छिपा दिया लेकिन मिटा नहीं पाया। विज्ञान भी इस रहस्य के सामने मौन है। जब वैज्ञानिकों ने इस पत्थर की संरचना जांची तो उन्हें यह ज्ञात हुआ कि इसमें ऐसे तत्व हैं जो पृथ्वी पर सामान्य रूप से नहीं मिलते। यह ना कोई सामान्य चट्टान है, ना कोई उल्कापिंड। यह दिव्यता का एक जीवित प्रतीक है। आज भी जब कोई सच्चे भाव से उस पत्थर को छूता है तो उसके भीतर एक अजीब सी शांति, एक कंपन, एक मौन संवाद अनुभव होता है, जैसे कोई कह रहा हो मैं यहीं हूं। उस पत्थर की परिक्रमा आज भी 7 बार की जाती है, उसी दिशा में, उसी क्रम में जैसे प्राचीन काल में मक्केश्वर शिवलिंग की होती थी। क्या यह केवल परंपरा है या फिर किसी भूले हुए सत्य की अनजानी स्मृति? जब लाखों लोग सफेद वस्त्रों में एक रूप होकर मौन भाव से उस पत्थर के सामने सिर झुकाते हैं तो वातावरण में जो कंपन उत्पन्न होता है वह किसी मंत्र की तरह लगता है। एक अज्ञात परंतु अत्यंत परिचित ऊर्जा। क्या यह वही ऊर्जा नहीं जो शिवलिंग से प्रस्फुटित होती थी? हजरे अस्वद केवल एक पत्थर नहीं, वह शिव का मौन उत्तर है। मैं कैद नहीं हूं, मैं प्रतीक्षा में हूं। सदियां बीती, भाषाएं बदली, संस्कृत विलुप्त हो गई, परंपराएं बदल गईं, नाम बदल गया, मक्केश्वर अब मक्का कहलाने लगा। पर कुछ संकेत ऐसे थे जिन्हें ना कोई मिटा सका, ना छिपा सका। जब गुरु नानक देव जी मक्का पहुंचे तो वहां के मौलवियों ने उनसे पूछा, आप किस दिशा में पैर करके सो रहे हैं? गुरु नानक जी मुस्कुराए और उत्तर दिया, मुझे बताओ किस दिशा में भगवान नहीं है? जहां भी मैं पैर करूंगा वही तो उसकी दिशा होगी। यह कोई साधारण उत्तर नहीं था, यह एक मौन संकेत था कि वह परम सत्ता हर दिशा में है और वह इस भूमि पर भी है। गुरु नानक जी ने शब्दों से नहीं, दृष्टि से सत्य को पहचाना था। आज जब विज्ञान ने भी अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाया है तो वह भी इस रहस्य के सामने मौन हो गया है। जब हजरे अस्वद की वैज्ञानिक जांच की गई तो उसमें पाए गए तत्व पृथ्वी पर सामान्य रूप से नहीं मिलते। इसका स्वरूप न उल्कापिंड जैसा है, न साधारण पत्थर जैसा। तो यह है क्या?
कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें उच्च ऊर्जा कंपन है और इसके संपर्क से मन की तरंगें बदलती हैं। यही वह अनुभव है जो श्रद्धालु वर्षों से महसूस करते आए हैं, एक अलौकिक शांति। इतिहासकारों ने भी देखा है कि वहां की कुछ परंपराएं वैसी ही हैं जैसी प्राचीन भारत में शिव पूजन की थी। 7 परिक्रमा, ध्यान की दिशा, 5 बार प्रार्थना, सफेद वस्त्र, मौन भक्ति। ये केवल समानता नहीं, ये स्मृति है। ये वे छिपे संकेत हैं जो हमें उस दिव्य सत्य के और करीब ले जाते हैं कि मक्केश्वर महादेव आज भी वहां हैं। देखने की दृष्टि चाहिए, पहचानने का भाव चाहिए। शिव मौन है, लेकिन उनका मौन भी बोलता है। वो कहता है, मैं यही हूं, मुझसे कोई दूर नहीं गया, बल्कि लोग स्वयं मुझसे दूर हो गए हैं। मैंने कभी भेद नहीं किया, ना नाम से, ना वेश से, ना धर्म से। तुमने मुझे अलग अलग नामों से पुकारा, मैं हर बार मुस्कुराकर तुम्हारी पुकार सुनता रहा। मैं काशी में था, मैं कैलाश में हूं, और हां, मैं मक्का में भी हूं। शिव का यह संदेश केवल धर्म से जुड़ा नहीं, यह जीवन से जुड़ा है। उन्होंने कभी किसी को त्यागा नहीं। जब उनके ही भक्तों ने उन्हें पत्थरों में कैद कर दिया, तब भी उन्होंने करुणा दिखाई। जब वे चाहते तो आकाश फाड़ देते, प्रलय ला देते, पर उन्होंने मौन को चुना, प्रेम को चुना। शिव कहते हैं, तुम लड़ते रहे धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, रिवाजों के नाम पर मैं तो बस देखता रहा, इंतजार करता रहा कब मेरी संतानें एक दूसरे को गले लगाएंगी। आज जब आप इस कथा को सुन रहे हैं, क्या आपके भीतर कुछ नहीं हिला? क्या आपको महसूस नहीं हुआ कि जो हम भूल गए थे वह कितना अपना था? वह पत्थर जिसे हम हजरे अस्वद कहते हैं, वह केवल एक प्रतीक नहीं, वह प्रतीक्षा है। शिव की प्रतीक्षा कि कब उनका बच्चा लौटेगा, कब वह उसे पहचान लेगा। शिव किसी धर्म विशेष के नहीं हैं, वह पूरे ब्रह्मांड के हैं। वे सीमाओं में नहीं बंधते, ना जुबान में, ना जाति में, ना देश में। वे वहीं प्रकट होते हैं जहां प्रेम हो, जहां करुणा हो, जहां सच्ची भक्ति हो। आज का युग सूचना का है, लेकिन इस जानकारी के शोर में ज्ञान की मौन ध्वनि दब गई है। अब समय है उस मौन को सुनने का, उस पुकार को पहचानने का। शिव कह रहे हैं, अब जागो, अब प्रेम करो, अब एक हो जाओ, क्योंकि जब तुम एक हो जाओगे तभी मैं भी मुक्त हो जाऊंगा। हाँ, उन्होंने ये कहा था, जब मेरी संतानें आपस में प्रेम से रहेंगी तब मैं फिर प्रकट हो जाऊंगा। सोचिए, क्या यही वह समय नहीं जब धर्म को दीवार नहीं सेतु बनाया जाए? जब यह स्वीकार किया जाए कि चाहे कोई उसे शिव कहे, ईश्वर कहे, अल्लाह कहे, वह सत्ता एक ही है। उस दिन जब हम सब इस सत्य को स्वीकार करेंगे, मक्केश्वर की भूमि फिर से जागेगी। वह मौन शिवलिंग फिर से बोल पड़ेगा। माता पार्वती आनंद से नृत्य करेंगी, देवगण गूंज उठेंगे और यह धरती फिर से स्वर्ग बन जाएगी। लेकिन उस दिन की प्रतीक्षा क्यों? आज ही क्यों ना वह परिवर्तन शुरू हो? शिव को बाहर मत खोजो, वो तुम्हारे भीतर है। जब तुम किसी भूखे को भोजन दोगे, वह शिव होगा। जब तुम किसी शत्रु को क्षमा करोगे, वह शिव होगा। जब तुम किसी को प्रेम से गले लगाओगे, शिव वहीं होगा। इसलिए अब, अभी, इस क्षण से प्रेम करो, शिव को अपने भीतर पहचानो और इस धरती को फिर से मक्केश्वर बनाओ। एक ऐसी भूमि जहां भक्ति, करुणा और एकता का राज हो। अगर आपने यह कथा अंत तक सुनी है, तो शिव की वह मौन पुकार अब आपके भीतर गूंज रही है। अब उस पुकार का उत्तर दीजिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।